और एक हाई ऑक्टेन ड्रामा और इनार्मस किल काउंट के साथ जॉन विक चैप्टर 4 की एंट्री हुई है। फिल्म के खत्म होते होते कई लोगों ने बहुत आंसू बहाए होंगे। तो क्या जॉन को अब हाई टेबल से मुक्ति मिल गई? कियानो को इस सदी के लोग नियो नहीं बल्कि जॉन विक के लिए पहचानेंगे। अपने असैसिन करियर से रिटायर होने के बाद एक इंसिडेंट उसे फिर से इस दुनिया में खींच लाता है और उसके लिए सेकंड आउटिंग किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। तो चलिए आज चैप्टर 4 के एंडिंग को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 4 की कहानी चैप्टर 3 के इवेंट के कुछ महीने बाद शुरू होती है। चैप्टर 3 के आखिर में विंस्टन ने जॉन को धोखा देकर उसे मारने की कोशिश की, पर जॉन मरने वालों में से थोड़ी ना है। किसी तरह बाउरी किंग की मदद से जॉन की जिंदगी बच गई थी। चैप्टर 4 के शुरुआत में ही जॉन क्लियर कर देता है कि वो या तो हाई टेबल का विनाश करेगा या फिर ऐसा करते करते खुद के मौत को गले लगा लेगा। पर विंस्टन एक और बढ़िया आइडिया जॉन के सामने रखता है, जिससे जॉन अपनी जान गंवाए बिना हाई टेबल से निपट पाएगा। हजारों कोशिशों के बावजूद हाई टेबल जॉन को रोकने में नाकामयाब रहता है। इतना ही नहीं, मूवी के ओपनिंग सीन में जॉन ने सबसे पहली बिजली एल्डर पर गिराई। एल्डर को मार अब जॉन दूसरे हाई टेबल मेंबर्स को मारने के क्वेस्ट पर निकल चुका था। जॉन को रोकने के फेलियर के बदले मार्कस ने कॉन्टिनेंटल को पूरा तबाह कर चैरन को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मिस्टर नोबडी को जॉन के पीछे भेजा गया। डॉनी येन यहाँ केन का किरदार कर रहे हैं, जो जॉन का पुराना दोस्त है, जिसे भी जॉन को मारने के लिए भेजा जाता है। केन जॉन को मारना नहीं चाहता था, पर हाई टेबल ने उसके बेटी को मारने की धमकी दे रखी थी। वो अपनी बेटी और जॉन में से एक को ही चूज कर पाता और उसने अपने बेटी को चुना। विंस्टन जॉन को प्रपोज करता है कि उसे मार्कस को ड्यूएल के लिए चैलेंज करना चाहिए और हाई टेबल के ओल्ड कस्टम के बदौलत वो इसे करने से मना भी नहीं कर पाएगा। बर्लिन में जाकर उसका रोमो से अपने रिश्ते सुधारते हुए किला को मार जॉन ड्यूएल के रूल्स डिस्कस करने के लिए मार्कस से मिलता है। पेरिस के सैक्रे क्योर चर्च में दोनों के बीच पिस्टल ड्यूएल होगी, ये डिसाइड किया जाता है। पर मार्कस यहाँ चालाकी कर केन को उसकी तरफ से लड़ने के लिए छोड़ता है। इस फाइट के टर्म्स सिंपल थे, अगर जॉन जीता तो उसे हाई टेबल हाथ नहीं लगाएगा और विंस्टन के होटल को फिर से बिल्ड किया जाएगा, और अगर वो हारा तो जॉन और विंस्टन दोनों मारे जाएंगे। अब मार्कस फेयरली प्ले करने वालों में से नहीं है। मूवी के आखिरी सीक्वेंस में जॉन के पीछे हर पेरिस के असैसिन को वो लगा देता है, क्योंकि 40 मिलियन की बाउंटी कौन नहीं चाहेगा। पर हमारा जॉन किसी से कम थोड़ी ना है। हर असैसिन की गांड फाड़ जॉन आखिर में सैक्रे कोर पहुंच जाता है। ड्यूएल करते वक्त जॉन और केन दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जॉन को नीचे पड़ा देख मार्कस उसे मारने की कोशिश भी करता है, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि जॉन के पिस्टल में अभी भी एक गोली बाकी थी, जिसके बदौलत जॉन ने धड़ल्ले से मार्कस को हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया। यहाँ जॉन ड्यूएल को जीत चुका था और केन की जान भी बच गई थी। जख्मी जॉन विंस्टन को उसे घर ले जाने के लिए कहता है, जहां जॉन ने हेलन की यादों के साथ अपनी आखिरी सांस ली। फिल्म के आखिरी सीन में विंस्टन, जॉन का कुत्ता और बाउरी किंग उसके कब्र पर हमें दिखे। पोस्ट क्रेडिट सीन में केन अपने बेटी से मिलता है, जहां अकीरा चाकू से केन पर हमला करती दिखी, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके आंसर फ्यूचर में ही हमें मिल पाएंगे। तो फिर क्या जॉन सच में मारा गया? जॉन की मौत को कंप्रेहेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जॉन इससे पहले इस तरह के जख्मों से जिंदा बच निकला था और यहाँ पर भी उसका मरना पल्ले नहीं पड़ रहा। पर जिस तरह से लड़कर वो चर्च पहुंचा और उसके बाद उसने केन से फाइट की, वो लाजवाब थी। तो अभी के लिए मूवी के स्टोरी के हिसाब से जॉन मारा जा चुका है। स्टूडियो ने चैप्टर 4 के साथ चैप्टर 5 को भी अनाउंस किया था, लेकिन आगे इस आइडिया को ड्रॉप कर सिर्फ चैप्टर 4 को ही प्रायोरिटी दी गई। चैप्टर 5 अगर बनता है तो जॉन की स्टोरी हमें जरूर देखने को मिलेगी। ये या तो प्रीक्वल होगा या फिर सिक्वल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी भी जॉन के इम्पॉसिबल टास्क के बारे में हम सभी फैंस जानना चाहते हैं। हो सकता है कि हाई टेबल और दूसरे असैसिन से छुटकारा पाने के लिए जॉन ने अपनी मौत का ढोंग रचा होगा। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, और दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जॉन जल्दी बैलेरिना में एना डी आर्मस के साथ दिखने वाला है। इस स्पिन ऑफ में उसका रोल क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं किया गया है, पर हमारा बाबा यागा जरूर रिटर्न आएगा। आपके मन में यह सवाल भी बहुत ज्यादा फुदक रहा होगा कि मिस्टर नोबडी ने इतने चांस के बावजूद जॉन को मारा क्यों नहीं? तो इसके लिए आपको जॉन विक के दुनिया को समझना होगा। यहाँ कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। पैसे से ज्यादा अपने नाम को लेकर लोग चिंता में रहते हैं। शायद नोबडी जॉन की बॉन्टी को और बढ़ता देखना चाहता होगा, क्योंकि जॉन को लेकर हाई टेबल से वो कितना भी पैसा ऐंठ सकता था। पर जॉन ने मूवी के आखिरी एक्ट में उसके कुत्ते को बचाकर जैसे अपने लिए एक लाइफलाइन जीत ली। ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों नोबडी ने जॉन को नहीं मारा। उसने केन और जॉन के ड्यूएल को ऑब्जर्व करना चुना। तो चलिए अब उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, जहाँ अकीरा केन को मारने वाली होती है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब केन को उसने मारा या नहीं ये तो हमें पता नहीं चला, पर मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि केन यहाँ बच गया होगा, क्योंकि ये बंदा जॉन विक के साथ भिड़कर जिंदा रह पाया है, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। जरूर केन अंधा है, पर इस अटैक को वो जरूर सेंस कर लेगा। पहले जॉन विक की
मूवी इस तरह के क्लिफ हैंगर पर एंड हुई है, तो हो सकता है दोनों का कोई स्पिन ऑफ हमें देखने मिले, क्योंकि जॉन विक के फ्रेंचाइजी को इस पॉइंट पर खत्म होने नहीं देंगे। अभी तो बस ये शुरुआत है, देखते जाना आगे क्या होता है। जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टेहेल्स्की ने खुद कंफर्म किया है कि फिलहाल वो जॉन विक के फ्रेंचाइजी से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, जिसका मतलब 3-4 साल कोई जॉन विक की मूवी हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इस मूवी में जॉन को भी मार दिया गया, तो शायद अभी के लिए कियानू रीव्स को लेकर अनसर्टेनिटी दिख रही है। जॉन विक का डायरेक्ट सीक्वल बनेगा या नहीं ये तो हमें पता नहीं, पर 2 स्पिन ऑफ पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें एक बैलेरिना है और दूसरा लिमिटेड सीरीज कॉन्टिनेंटल। बैलेरिना में एना डी आर्मास मेन किरदार में दिखेंगी, जो अपनी फैमिली रुस्का रुमा के लिए हाई टेबल से जंग करने वाली है। ये वही किरदार है जिसे हमने जॉन विक चैप्टर 2 में देखा था। खुद कियानू रीव्स भी थोड़े वक्त के लिए इस मूवी में दिखने वाले। उसके बाद कॉन्टिनेंटल और विंस्टन पर एक लिमिटेड सीरीज बनाई जा रही है, जिसे अगले साल तक हम देख पाएंगे। इस सीरीज में किस तरह से विंस्टन कॉन्टिनेंटल का बॉस बना हमें दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप इन स्पिन ऑफ्स को लेकर कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस तरह की और इंटरेस्टिंग एंडिंग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।